ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यार, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट प्लेन के ऊपर एक स्ट्राइक आ चुका है, जो कि एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है। इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें किसी का सीन दिखाया जाता है और वो यही कहता है कि माइकी अब पहले जितना ताकतवर नहीं रहा है। बाजी की डेथ की वजह से उसके ऊपर काफी प्रेशर बढ़ चुका है और वो काफी उदास रहता है। वो चेंज हो चुका है। ये सुन के यहाँ पे चिफुयो को काफी गुस्सा आता है, लेकिन किसी यहाँ पे यही कहता है कि वो माइकी को सपोर्ट करना चाहता है, नहीं तो टोमान की ऐसी तैसी हो जाएगी। इसलिए ये मिशन हम टोमान को बिना बताए करेंगे। इसी वजह से उसको यहाँ पे टाकेमिची और चिफुयो की जरूरत है। किसी यहाँ से जाने लगता है और वो टाकेमिची से यही कहता है कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा कल तक, तो मुझे बता देना। चिफुयो यहाँ पे किसी के साथ काम करने के लिए बिल्कुल भी मानता नहीं है, क्योंकि उसी ने यहाँ पे बाजी और हिनाटा को मारा होता है और टाकेमिची को यह बात पता होती है, लेकिन उसको ये नहीं समझ आता कि वो कर भी क्या सकते हैं। वो यही कहता है कि अगर हम किसी के साथ काम करते हैं तो हो सकता है कि हमें उसके बारे में कुछ ऐसा पता चले जिससे हम टोमान से उसको बाहर निकाल पाए। मैं किसी भी हाल में उस फ्यूचर को चेंज करना चाहता हूँ जो कि मैंने देखा था, और उसके लिए मैं किसी के साथ भी काम करने के लिए तैयार हूँ। तो चिफुयो प्लीज मेरी मदद करो। तो यहाँ पे चिफुयो टाकेमिची की बात मान जाता है। टाकेमिची और चिफुयो किसी के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसको जाके ये बात बता देते हैं। और ये लोग यही कहते हैं कि बस क्रिसमस तक हम तुम्हारा साथ देंगे, और ये भी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम हकाई की मदद करना चाहते हैं। हम तुम्हारे कोई दोस्त वोस्त नहीं बनना चाहते। अगले दिन यहाँ पे जब टाकेमिची घर जा रहा होता है तो रास्ते में यहाँ पे उसे हिनाटा और नाओटो मिलते हैं। ये तीनों यहाँ पे साथ मिलके जाते हैं और एक बेंच पे बैठ जाते हैं। हिनाटा यही कहती है कि मेरे को तो क्रिसमस का इंतजार ही नहीं हो रहा यार। तो टाकेमिची सोचता है कि ओह, ऐसा लगता है कि मैंने हिनाटा के साथ क्रिसमस पे कुछ प्लान्स बना रखे हैं और साथ ही साथ मेरे को टाइजू से भी निपटना है। तो नाओटो यहाँ पे कहता है कि मैं निकलता हूँ यहाँ से, मेरे को घर जाना है, मेरे को यहाँ पे बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करना अपना, और तुम्हें अपने छोटे भाई के सामने ऐसे फ्लर्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो टाकेमिची कहता है कि ये तो बिल्कुल टेटा किसी की तरह बात कर रहा है। तो हिनाटा कहती है कि हाँ बिल्कुल किसी की तरह। तो टाकेमिची यहाँ पे शॉक हो जाता है और वो कहते हैं क्या तुम किसी को जानती हो? तो हिनाटा कहती है कि हाँ, हम दोनों एक ही क्रैम स्कूल में जाया करते थे जब हम एलिमेंट्री स्कूल में थे। वो बताती है कि यहाँ पे टेटा किसी की सबसे स्मार्ट बच्चा था पूरी क्लास में, और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के घर के पास ही रहते थे तो ये कई बार साथ घर भी जाते थे। जिसके बाद यहाँ पे किसी ने एक प्राइवेट मिडिल स्कूल को ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद हिनाटा उससे कभी नहीं मिली। टाकेमिची कहता है कि ओह ऐसा है। वैसे किसी अब एक गैंग मेंबर बन चुका है और टोमान का एक कैप्टन भी है। तो हिनाटा ये सुन के सरप्राइज हो जाती है और वो कहती है कि क्या बात है टाकेमिची, वैसे टेटा काफी अजीब है लेकिन वो दिल का काफी अच्छा है, तुम्हारी और उसकी खूब जमेगी। और वैसे देखा जाए तो मैं पहली बार जब तुमसे मिली थी तो उसके साथ ही थी। टाकेमिची को यहाँ पे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता, तो हिनाटा उसको बताती है कि जब ये लोग यहाँ पे 6th ग्रेड में थे तो किसी और हिनाटा इधर घर जा रहे थे क्रैम स्कूल के बाद, तभी ये लोग देखते हैं कि इधर कुछ मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स एक बिल्ली को परेशान कर रहे होते हैं। हिनाटा को यहाँ पे गुस्सा आता है और वो उनको रोकने के लिए आगे बढ़ती है और किसी उसको रोकने की कोशिश करता है और ये कहता है कि तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, ऐसा मत करो। लेकिन वो यहाँ पे सुनती नहीं है और आगे बढ़ती है। वो इन लोगों से बात करती है और बिल्ली यहाँ से बच के भाग जाती है, जिस वजह से ये लोग यही कहते हैं कि बिल्ली को तो तुमने भगा दिया, अब तुम्हें बिल्ली की जगह लेनी पड़ेगी, अब तुम पिटोगी। तभी यहाँ पे टाकेमिची भागता हुआ आता है और इनमें से एक बच्चे को भाई लात मार के गिरा देता है। इसलिए यहाँ पे एक केप पहना होता है और वो कहता है कि मैं एक हीरो हूँ और मैं इतने बड़े बड़े मिडिल स्कूल के बच्चों को एक छोटी लड़की को परेशान करते हुए नहीं देख सकता। यहाँ पे ये मिडिल स्कूल के बच्चे देखते हैं कि टाकेमिची बुरी तरह से डर से कांप रहा होता है और इसी वजह से वो उसको चिढ़ाते भी है कि जब तुम्हारी इतनी फट रही है तो तुम घर क्यों नहीं चले जाते। लेकिन तब भी यहाँ पे टाकेमिची पीछे नहीं हटता और लड़ने का डिसाइड करता है, लेकिन एंड में आके वो खुद पिट जाता है। वो यहाँ पे हिनाटा से कहता है कि जब तुम्हें पता है कि तुम इतनी कमजोर हो तो ऐसी हरकतें करने की क्या जरूरत है, और पिटा तो मैं हूँ, रो तुम क्यों रही हो। इसके बाद यहाँ पे टाकेमिची उठ के खड़ा होता है और यहाँ से चला जाता है। टाकेमिची को ये बात यहाँ पे याद नहीं होती, लेकिन उसको पता होता है कि उसने ऐसा कुछ तो जरूर किया होगा और ये काफी स्टूपिड था, क्योंकि वो जानता था कि वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता है, लेकिन वो फिर भी मदद करने आया और पिट भी गया। तो हिनाटा कहती है कि नहीं, ये स्टूपिड नहीं था, ये सच में काफी कमाल का था, क्योंकि तुम जानते थे कि तुम हार जाओगे तब भी तुम लड़े, और उसी दिन मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तो यहाँ पे टाकेमिची ये सुन के सरप्राइज हो जाता है कि हिनाटा कितने समय पहले से उससे प्यार करती है। हिनाटा ऐसे जाने से पहले यही कहती है कि क्रिसमस ईव पे हम यूमिशिटा पार्क पे मिलेंगे। यहाँ पे टाकेमिची काफी खुश होता है और उसको रियलाइज होता है कि 24th को उसको हिनाटा के साथ रहना है और 25th को उसे टाइजू के साथ निपटना है। लेकिन टाकेमिची को याद आता है कि फ्यूचर वाले हिनाटा ने उसको बताया था कि 24th को यूमिशिटा पार्क में टाकेमिची ने हिनाटा के साथ ब्रेकअप कर लिया था। यहाँ पे वो यही सोचना शुरू कर देता है कि अभी तो सब कुछ सही चल रहा है, तो ऐसा क्यों होगा कि वो उससे ब्रेकअप करेगा, लेकिन वो इसके बारे में नहीं सोचता। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है और टाकेमिची को लगता है कि ये नाओटो है, लेकिन ये नाओटो नहीं बल्कि मासाटो टाचिबाना होता है, हिनाटा और नाओटो का पिता। ये दोनों यहाँ पे एक कॉफी शॉप
टॉक में आते हैं और मसाटो बताता है कि टाकेमिची, मैंने तुम्हारे बारे में अपनी वाइफ से कई बार सुना है और मुझे ये भी पता है कि तुम मेरी बेटी को डेट कर रहे हो। मैं अपने काम के साथ काफी ज्यादा बिजी रहता हूँ और घर पे भी नहीं जा पाता, जिस वजह से नाओटो को मेरी जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन उस दिन नाओटो ने मुझे बताया कि वो एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है और मुझे पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। इसका मैं शुक्रगुजार हूँ। मुझे नहीं पता कि नाओटो इस तरीके का काम झेल भी पाएगा या नहीं। तो टाकेमिची कहते हैं कि नहीं, चिंता मत कीजिए, वो सच में एक काफी अच्छा पुलिस वाला बनेगा। तो मसाटो कहता है कि हाँ, जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था वैसे ही तुम काफी अच्छे हो दिल के। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर एक एहसान करो। दूसरी ओर यहाँ पे हिनाटा घर पे आ जाती है और वो अपनी मॉम से पूछती है कि हे मॉम, क्या आप डैड से अभी भी प्यार करती है? तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ, मतलब हमारी मैरिज को इतने साल हो गए हैं और अभी तक मैं उनसे बेहद प्यार करती हूँ। तो हिनाटा कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि आज से 10 साल बाद भी मैं ये बात बोल सकूँ टाकेमिची के बारे में कि मैं उससे प्यार करती हूँ। तो यहाँ पे जब मसाटो चला जाता है तो टाकेमिची याद करता है कि भाई मसाटो ने उसे कहा कि हिनाटा के साथ ब्रेकअप कर ले, क्योंकि वो चाहता है कि हिनाटा खुश रहे। टाकेमिची एक गुंडा है, जिस वजह से हिनाटा के ऊपर भी काफी परेशानी आ सकती है। क्रिसमस ईव पे यहाँ पे टाकेमिची हिनाटा से मिलता है और उसे कहता है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। वो बताता है कि मैं काफी समय से इस बारे में सोच रहा था और मैं किसी और को पसंद करता हूँ और अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ये सुनते साथ भाई हिनाटा को गुस्सा आता है और वो टाकेमिची के ऊपर अटैक कर देती है और उसको भाई घूंसे मारना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे नफरत है मुझे तुमसे। यहाँ पे हिनाटा उठती है और इधर से चली जाती है और टाकेमिची याद करता है उसके साथ के सारे मोमेंट्स और रोने लग जाता है और वो यही कहता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये सब उसकी भलाई के लिए है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं और क्या कर सकता था। बाद में यहाँ पे टाकेमिची चिफुयो, हानमा और किसेकी से मिलता है और उसकी आंखें यहाँ पे पूरी तरह से सूज चुकी होती है और किसेकी बताता है कि हमारा प्लान उडागावा क्राइस्ट चर्च में होगा, जो कि शिबुया में है, जहाँ पे टाइजो अकेला होगा। तो चिफुयो कहता है कि वैसे चर्च में लोग नहीं होंगे क्या? तो किसेकी कहता है कि नहीं, आज क्रिसमस ईव पे काफी लोग होंगे वहाँ पे, लेकिन कल रात कोई नहीं होगा, चर्च बिल्कुल खाली रहेगा। हम चैपल के बाहर टाइजू का इंतजार करेंगे क्योंकि चांसेस है कि हकाई पहले से ही चैपल के अंदर टाइजू का वेट कर रहा होगा। किसेकी यहाँ पे टाकेमिची से कहता है कि मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम जाके हकाई से बात करो क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है, शायद तुम उसे रोक सकते हो। और वही दूसरी ओर मैं, चिफुयो और हानमा टाइजू की बैंड बजा देंगे इससे पहले कि हकाई उसको मार सके। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार मेरे मेन चैनल पे स्ट्राइक आ चुका है, जो कि है नेक्स्ट प्लेन, और वो एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है, एक पुरानी वीडियो की वजह से आया है। एक स्ट्राइक है, उसकी वजह से मैं 7 दिन तक वीडियो नहीं डाल सकता, इस वजह से मैंने नेक्स्ट प्लेन 2.0 पे डाली है वीडियो। और अब तो यार नेक्स्ट वीक आएगा, मतलब सैटरडे संडे के रात को आ जाता है यार एपिसोड। तो तब तक तो मेरे ख्याल से मैं वहाँ पे वीडियोस डाल पाऊंगा शायद, बट मैं वहाँ लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाऊंगा शायद जब तक स्ट्राइक नहीं हटता। उस चीज का मैं आपको अपडेट दे दूंगा, आप कम्युनिटी टैब चेक कर सकते हो यार। और ये वाली वीडियो वहाँ पे भी बाद में अपलोड हो जाएगी जब भी मेरे को एक्सेस मिलेगा उस चैनल का, तब तक आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो और सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो, ठीक है ना, आगे की वीडियोस के लिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।